राजस्थान के एक सुदूर गांव काला दरवाजा में लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जहां जाने की मनाही थी। कहते हैं वहां एक जिन रहता था जिसकी मोहब्बत ने एक बार किसी इंसान की किस्मत बदल दी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अन्वी नाम की एक बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से, जो अपने पापा के ट्रांसफर के बाद इसी गांव में रहने आई थी। अन्वी को गांव की शांत फिजा, मिट्टी की महक और पुराने खंडहर से अजीब सा लगाव हो गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खंडहर सिर्फ एक टूटी इमारत नहीं, बल्कि एक अलौकिक प्रेम कथा की कब्र थी और वो खुद उस अधूरी कहानी का अगला अध्याय बनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। जिन और खूबसूरत लड़की के प्यार की कहानी। लड़की जिन के बच्चे की मां बनने वाली है। एक शाम जब अन्वी स्केचिंग करने अकेली खंडहर की ओर चली गई तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और खंडहर की दीवार पर खून से लिखा दिखा, तू वही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। अन्वी चौंकी नहीं, उल्टा उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे में एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे इंसानी रूप में ढलने लगी। एक लंबा, काले लिबास में लिपटा, बेहद आकर्षक चेहरा, लेकिन आंखों में कोई इंसानी एहसास नहीं। मैं वही हूं जिसे इंसानों ने जिन कहा, शैतान कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रेमी हूं जिसे उसकी महबूबा ने धोखा दिया था। अन्वी को डर नहीं लगा, उल्टा वो कुछ खींची सी महसूस कर रही थी। मैं जीलान हूं, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ हफ्तों में अन्वी का चेहरा बदलने लगा था। वो अब अक्सर रातों को जागती, खंडहर जाती और घंटों किसी से बातें करती। उसके पिता और गांव के लोग चिंतित हो उठे। एक रात अन्वी ने जीलान से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जीलान ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी आत्मा को पहचान लिया है। तुम वही हो जिसने मुझे सदियों पहले धोखा दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर शुरू हुआ उनका अलौकिक प्रेम, बिना शरीर के, बिना छुअन के, सिर्फ आत्मा से आत्मा का रिश्ता। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अन्वी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा वो गर्भवती है, लेकिन अन्वी ने कभी किसी इंसान को छुआ तक नहीं था। गांव में सनसनी फैल गई। सबने कहा ये जिन का बच्चा है। ये लड़की अब जिन्नात की मां बन चुकी है। अन्वी के पिता बेहोश हो गए और गांव के पुजारी ने उसे मंदिर में बंद कर दिया। जीलान को आने से रोका गया। जगह जगह हनुमान चालीसा और मंत्र पढ़े जाने लगे। अन्वी ने मंदिर में जीलान को पुकारा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे बचा लो। अगली रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ज्योत बुझ गई और मंदिर के अंदर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। जीलान प्रकट हुआ, लेकिन अब वो वही जिन नहीं था। उसकी आंखें लाल नहीं, अब नीली थी और उसका चेहरा एक इंसान जैसा शांत और दयालु हो गया था। मैं अब शुद्ध हूं। तुम्हारा प्रेम ही मेरी मुक्ति बना। अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, इंसान की तरह। 9 महीने बाद एक तेज तूफानी रात अन्वी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल सामान्य इंसानी बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उसमें कोई दूसरी दुनिया झांक रही हो। पुजारी ने देखा, बच्चा मंदिर में पैदा हुआ और जिस जगह जीलान खड़ा था वहां अब सिर्फ गुलाब के फूल थे। गांव के सारे लोग हैरान थे। कोई बुरा नहीं हुआ, उल्टा मंदिर में कई वर्षों से सूखा पड़ा जल स्रोत फिर से बहने लगा। कुछ वर्षों बाद अन्वी
और जीलान का बेटा गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग कहते हैं उसमें कोई दैवीय शक्ति है। वो आंखों से बीमारी ठीक कर देता है, पेड़ पौधों से बात कर सकता है। और जब किसी ने एक बार जीलान को देखा, वो अब एक आम इंसान की तरह खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसकी छाया अब भी दो थी। सच्चा प्रेम इंसान और जिन में फर्क नहीं करता।